बहन कुमारी मायावती तो नौजवान साथियों को आगे लेके आना चाहती हैं और बहन जी ने कहा भी है कि जो 50% यूथ है उनको पार्टी में जिम्मेदारी देनी है। और बहन जी का जो स्वभाव है बहुत अच्छा स्वभाव है और जब हम मिले उनसे तो लगभग 10 मिनट मिलने का समय था, मगर बहन जी ने 1 घंटा 7-8 मिनट हमको दिए और बहुत समझाने का काम किया। और बहन जी ने कहा कि ये आने वाले समय में नौजवान जो हैं समाज के वही पार्टी को संभालेंगे। ये रूमर है कि बहन जी किसी से मिलती नहीं हैं और बहन जी का स्वभाव ऐसा है। आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती ने हमेशा से लोगों को तैयार करने का काम किया है और ये बिल्कुल समाज में जो फैला रखा है कि बहन जी किसी से मिलती नहीं है, ये सरासर झूठ है। और कहा जाता है कि बिना पैसे के नहीं मिला जाता। आपने कितना पैसा दिया? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों ने, जो विरोधी लोग हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर ये समाज में दूसरे जो लोग हैं, हमारे जो आस्था वाले लोग हैं, उन लोगों को बहकाने का काम किया है, एक गलत प्रचार करने का काम किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहन कुमारी मायावती हमेशा बिजी रहती हैं, वो समाज के विषय में, पार्टी के विषय में सोचती हैं। लगभग अपना ज़्यादा समय वो पार्टी के कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे तैयार हो, उसके विषय में सोचती हैं। तो इसलिए जो मिलना जो होता है वो ऐसे तो मिलेंगे नहीं किसी से, कुछ काम होगा जब भी तो मिलेंगे। अब अगर सोचना चाहे कि वैसे ही मिलें और 2 घंटे उनसे बात करें तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता किसी बड़े नेता के लिए, क्योंकि वो नेता के पास समय होता है, उसका जो समय हो ज़्यादातर समाज को और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो सोचने में लगता है, प्लानिंग बनाने लगता है। हो आपके पास तो हम मिल तो आराम से मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते। हम लोगों भी मिले हैं, आप लोगों ने देखा होगा फोटो के माध्यम से कि हम लोग मिले हैं, सारे नौजवान लोग मिले हैं। 12-15 लोग हम गए थे, सबसे बहन कुमारी मायावती मिली, बात की, कैडर के विषय में बताया और बहुत अच्छी तरह मोटिवेट किया। और हमको लगा कि बहन कुमारी मायावती के विषय में जो समाज में लोग बोलते थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बीएसपी पार्टी में शामिल हो गए हैं, आपको क्यों लगा कि बीएसपी में शामिल होना चाहिए? नहीं, हम तो पहले से बीएसपी पार्टी में हैं, हमारे 3 पीढ़ियों तरीके से आप बहन जी से मिलकर। मेरे दादाजी बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे, पिताजी बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे, मैं खुद बहुजन समाज पार्टी में काम करता हूँ। और आज बहन कुमारी मायावती से मिलकर ये लगा कि हाँ, जो नौजवान साथी हैं, जो भटके हुए नौजवान साथी हैं, उनको वहाँ से निकालकर बहुजन समाज पार्टी की जो एक लहर है उसके अंदर शामिल करना चाहिए, क्योंकि 2022 में मौका है बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का। 2022 में मौका है अपनी सरकार बनाने का। मीडिया क्योंकि खत्म होगी बीएसपी, आप कह रहे हैं सरकार बनाने। अब मीडिया कहाँ है हमारी, बताइए। मीडिया हमारी बात कहाँ दिखाती है? मीडिया तो हमारी बड़ी बड़ी रैलियों को भी नहीं दिखाती है। बहन कुमारी मायावती की रैली अभी हुई थी, तो जब मीडिया ने लाखों लोगों को नहीं दिखाया तो कैसे मीडिया फिर दिखाएगी? तो मीडिया हमारी मीडिया नहीं है। मीडिया जो है वो मनुवादी मानसिकता की मीडिया है, वो एक पार्टी की मीडिया है, तो उनको प्रमोट करने का काम करेंगी। हमारी जो मीडिया है वो सोशल मीडिया है। हमारी जो मीडिया है, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारी मीडिया जो है वो वॉलंटियर्स हैं जो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं और घर घर में बहन कुमारी मायावती और पार्टी का मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी मीडिया तो वो है। और देखना अब की बार चुनावों में कैसे रिजल्ट आएगा। मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन मीडिया तो दिन रात दिखाती है दौलत की बेटी मायावती। अब वो कहते होंगे, अब बहन कुमारी मायावती ने तो खुद कहा है जब हम गए थे वहाँ पे, ये जितना भी कुछ है पार्टी का वो मैं ना तो मानव काशीराम साहब लेके गए, ना मैं लेके जाऊंगी, या आप जैसे लोग ही संभालेंगे इसको। तो नौजवान साथी तैयार हो रहे हैं, नेता तैयार हो रहे हैं जो उस बागडोर को आगे संभालेंगे। पहले बहुत सारे लोगों ने काम किया, वो लोग यहाँ से नहीं चले गए, उसके बाद दूसरी पीढ़ी काम करेगी, तीसरी पीढ़ी काम करेगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की जो लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी की, वो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़नी पड़ेगी जब तक वो सफलता न मिल जाएगी। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, जब तक वो पूर्ण रूप से अक्षर से लागू नहीं हो जाएगा देश के अंदर, जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और इस लड़ाई को सिर्फ एक ही पार्टी लड़ सकती है, वो है बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता है बहन कुमारी मायावती। जब बहन जी से आप मिले, आपको क्या अच्छा लगा, क्या खासियत लगी, कोई बात कोई ऐसी अच्छी? देखो, सब कुछ अच्छा बहन कुमारी मायावती ने वहाँ पर अरेंजमेंट कर रखा था। जब हम गए तो बहन जी ने बहुत अच्छी तरह बात करी। हमको महसूस हुआ कि कोई हमारी नेता है, बड़ी नेता है, जो हमें आगे बढ़ाना चाहती है। जो रूमर थे आजकल, जो दिमागों में, बहुत सारी लोगों के दिमाग में चलती रहती है कि बहन जी किसी से मिलती नहीं है, सबसे पहले तो वो नौजवानों के माइंड से रूमर ख़त्म हुआ, वो जो डाउट थे वो ख़त्म हुए। जब बहन जी ने आदेश दिया कि आप लोग वहाँ चले गए थे, दूसरी जगह काम करते हैं, आप आए हैं, आप मेरे अपने बच्चे हैं, चलो बच्चों से गलती हो जाती है, कोई आप आओ काम करो और पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवानों को तैयार करो, पार्टी से जोड़ने का काम करो। जो दूसरे संगठनों में काम कर रहे हैं उनसे भी कहो कि भाई आप पार्टी के साथ में काम करें। जो संगठन बना के काम कर रहे हैं उनसे भी बोलो कि पार्टी के लिए काम करें। और जो दूसरी पार्टियों में निराश बैठे या हमारी पार्टी से निराश होकर बैठे, उनको ही बोलो कि पार्टी में आपका मान सम्मान है, आपकी जगह है, आप सारे लोग आओ और 2022 के लिए एक माहौल बनाओ, तैयार करो लोगों को। और 2022 में बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य दिया है। हम उस लक्ष्य पर
पूरा साबित करेंगे उस लक्ष्य को, पूरा मेहनत करेंगे और जन जन में जाकर पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों को तैयार करने का काम करेंगे, पार्टी की विचारधारा से और पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितना भी संघर्ष हो सकता है वो करेंगे। आपने महसूस कर लिया कि जो अफवाहें थी सब गलत हैं? वो सब गलत हैं, बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल निराधार है। मैं केवल ऐसा कुछ नहीं है। आपने हमारा फोटो देखो, सिक्योरिटी रीजन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो होना भी चाहिए, उसमें किसी को कोई मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर हमारा ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कोई बड़े नेता से आप जाते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी इशूज हैं तो वहाँ पर ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, होना भी चाहिए, उसमें क्या बनाना। बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहन कुमारी मायावती और हमारे बीच में कोई जो दीवार है वो लोगों ने पैदा कर रखी है, जो नौजवानों के बीच में दो है। बहन जी तो खुद नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। बहन जी ने खुद कहा कि 50% लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसलिए जो नौजवान भटके हुए नौजवान हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उन सबको मैसेज है ये कि आप लोग सब पार्टी से जुड़ें, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पार्टी को मजबूत करें और आने वाले समय में 2022 में बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष करें। क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाला नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार आती है, जो आने वाली है बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उस सरकार में आपने देखा होगा कि 0 बैलेंस पर एडमिशन होते हैं एजुकेशन के लिए। बहन कुमारी मायावती ने जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, जो रोजगार के क्षेत्र में काम किया, जो न्याय के क्षेत्र में काम किया, ऐसी किसी सरकार ने आज तक काम नहीं किया है। अगर आप लोगों को मान सम्मान, स्वाभिमान, एजुकेशन, शिक्षा और सुरक्षा चाहिए तो बहन जी को फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। यही हमारा संदेश बहन कुमारी मायावती ने हमको दिया और हम वो जन जन में, नौजवानों में फैलाने का काम करेंगे और नौजवानों को पार्टी की विचारधारा और पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। और 2022 में, क्योंकि बहुत समय कम रहेगा चुनाव का, तो रात दिन करके उत्तर प्रदेश के ज़िले ज़िले में जाकर, हर विधानसभा पर जाकर जितना भी ज़्यादा हमसे काम हो पाएगा करेंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। बहन जी से मिलकर आए हैं, क्या कोई चुनाव नाम लड़ने की तैयारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ना चुनाव यहाँ लड़े ना वहाँ लड़े। चुनाव हमारे खानदान में से कोई नहीं लड़ा। चुनाव लड़ना ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें एक पीड़ा है, समाज की पीड़ा है, हमें पीड़ा है सामाजिक परिवर्तन की पीड़ा है, हमें पीड़ा है कि जो समाज में आज भी शोषण हो रहा है, आज भी हाथरस जैसा कांड हो रहा है कि एक बेटी को 2 बजे जला दिया जाता है मिट्टी का तेल जला के। आज भी पुलिस के द्वारा शोषण हो रहा है। आपने देखा होगा आगरे के अंदर लेटेस्ट केस है अरुण वाल्मीकि का। आज भी मूछ रखाने पर मूछें काट दी जाती हैं, गर्दन काट दी जाती है। आज भी घोड़े पर बारात नहीं निकलने दी जाती है। जो समाज में विषमता है उनको ख़त्म करने के लिए हम एक संघर्ष कर रहे हैं। एक न्यायप्रिय सरकार की हम बात करते हैं, जो सबको सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती हो, जो सबको न्याय देने की बात करती हो, सबके बच्चों को एजुकेशन देने की बात करती हो, सबको आपको जो रोजगार देने की बात करती हो। ऐसी एक सरकार चाहिए, वो सरकार है बहुजन समाज पार्टी। तो हम बहुजन समाज पार्टी के छोटे से सिपाही हैं और बहुजन समाज पार्टी को घर घर पहुंचाकर 5वीं बार उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, जहां पर 25 करोड़ लोग रहते हैं, उन 25 करोड़ लोगों को सुख शांति प्रदान करने के लिए अगर कोई सरकार बन सकती है तो बहुजन समाज पार्टी बन सकती है। इसलिए हम रात दिन मेहनत करके बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करने की। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि चुनाव होने मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो नौजवान साथी हैं, जो समाज के नौजवान साथी हैं, जो सर्वजन के नौजवान साथी हैं, अगर आपको रोजगार की बात है करनी है, आपको एजुकेशन की बात करनी है, आपको अपने मुद्दों की बात करनी है, तो वो एक ही पार्टी है जिसमें सुना जाता है, वो है बहुजन समाज पार्टी। अगर आज आप घर बैठे रहे, अगर आज आपने मेहनत नहीं करी, घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर आपने अगर अपने वोटर को तैयार नहीं किया, तो फिर दिन निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, फिर दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए आपके पास समय है, आपको आदेश कि है पार्टी की तरफ से भी और हमारी जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग आएँ, निकलें और सारे मतभेद दूर करके, सारे शिकायत दूर करके, वो बाद में हम देखते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आज समय है कि अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाकर बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से संदेश है लोगों को।